Hello students. Now in this turn we will discuss the second law of Mendel, that is law of segregation. Okay, and it is also known by the other name, that is law of purity of gametes. Okay, तो व्हाट इज दिस लॉ? हमने अभी लास्ट में क्या देखा था कि जो गैमीट्स, जब कोई भी प्योर कैरेक्टर को लेकर हम क्रॉस कराते हैं तब सबसे पहले क्या होता है, गैमीट्स बनते हैं. दिस इज गैमीट, दिस इज एलिलिक पेयर या जीन पेयर, और ये बना है हमारे गैमीट्स. तो क्या होता है कि मेंडल ने इस लॉ को प्रपोज किया, तो उन्होंने क्या किया कि वन पेयर अपोजिट कैरेक्टर के बीच, वन पेयर अपोजिट कैरेक्टर, अपोजिट बट सेम टॉलनेस के लिए, अपोजिट कैरेक्टर के बीच जब उन्होंने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जो, फिर उन्होंने क्रॉस कराने के बाद जो F1 जनरेशन में जो भी प्लांट मिले उन्हें, तो उन्होंने उन प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया और उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म थे F1 जनरेशन में, उनमें पेरेंट्स से आए हुए जीन, जो पेरेंट्स से उन्हें जीन मिले हैं, एक साथ रहते तो हैं लेकिन परमानेंटली फ्यूज़ नहीं होते. क्यों? क्योंकि जब गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स बनते समय किसी भी करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन अलग अलग हो जाता. सीधी सी बात है कि एक गैमीट में केवल एक सिंगल जीन जाएगा, तो अलग, या तो वो अलग अलग हो जाता है या अलग अलग होने के लिए ट्राई करता है. तो इसको ही कि गैमीट्स के अलग अलग होने के रिएक्शन को उन्होंने क्या कहा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जब गैमीट्स बनते हैं, जब एलील पेयर होता है हमारा, कोई भी एलील पेयर होता है, चलो हम पहले फर्स्टली देखें कि जैसे कि ये है हमारा और ये है हमारा, ये हो गया प्योर टॉल, प्योर लिख देते हैं हम इसमें, एंड प्योर डॉर्फ. ओके, तो अब ये इससे जब गैमीट्स बनेंगे, ये बने हमारे क्या, गैमीट्स. ओके, उन्होंने कहा कि गैमीट्स बनते समय केवल एक करेक्टर ट्रांसफ़र होता है, एक ही करेक्टर तो हुआ. अब यहाँ तो ये प्योर टॉल था, अगर ये हाइब्रिड होता तो इस वाले गैमीट में दूसरा करेक्टर आ जाता, सीधी सी बात है. तो एक ही करेक्टर ट्रांसफ़र होता है. तो गैमीट्स अपने करेक्टर्स के लिए, अगर इस गैमीट की बात करें तो ये गैमीट जो है वो अपने करेक्टर के लिए क्या हुआ, प्योर ही तो हुआ, क्योंकि इसमें सिंगल करेक्टर आया है. तो अपने इस करेक्टर को के लिए प्योर हुआ. तो मेंडल ने अपने इस रूल को प्रूव करने के लिए प्योर टॉल और प्योर डार्क प्लांट को लिया, और उन्होंने जब F1 जनरेशन में हुए, उनको देखा कि अब F1 जनरेशन के बीच सेल्फ क्रॉस कराया गया. फिर F2 जनरेशन में देखा तो उन्हें 1:2:1 का रेशियो मिला. जैसे अब हम पहले इसको क्रॉस के थ्रू समझ लें, फिर आपको हम बताते हैं. ये हमारा प्योर टॉल है, उन्होंने सबसे पहले प्योर टॉल एक करेक्टर, अगर मान लो हम यहाँ पर प्योर रेड भी ले लें प्योर, और फिर वाइट ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर टॉलनेस को लेकर चलते हैं इस एग्जाम्पल में. ओके, अब इसमें क्या होगा, हम पहले इसका क्रॉस कराते हैं. ओके, इसका, ठीक, तो हमारा इसका क्या बनेगा, सेम बनेगा, सेम एज बिफोर. फिनोटाइप हम पढ़ चुके हैं. अगर हम इस F1 जनरेशन का फिनोटाइप, पी मतलब फिनोटाइप, समझ जाइएगा. फिनोटाइप अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा ऑल प्लांट्स टॉल. अगर हम जीनोटाइप देखें इसका तो हाइब्रिड टॉल. सारे जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, हाइब्रिड टॉल, सारे प्लांट. ठीक, अब उन्होंने क्या किया कि इस F1 जनरेशन के प्लांट्स का सेल्फ क्रॉस कराया. एक और आया कि सेल्फ क्रॉस, सेल्फ का मतलब कि कोई भी जनरेशन है उनका आपस में ही क्रॉस करा दिया जाए. तो इन्होंने इसका सेल्फ क्रॉस कराया, तो ये F1 जनरेशन है. ठीक, यहाँ लिख सकते हैं आप सेल्फ क्रॉस F1 जनरेशन का, कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी. इनके गैमीट्स बनेंगे. अब ये समझने वाली बात है कि जब इनके गैमीट बनते हैं तो
अलग अलग करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन थे वो अलग हो गए। यानी कि अगर इस गैमीट की बात करें तो ये गैमीट जो है प्योर टॉल का गैमीट है, ये प्योर डॉर्फ का है, ये प्योर टॉल का है, ये प्योर डॉर्फ का है। अब इन्होंने जब इनका सेल्फ क्रॉस कराया तब उन्होंने देखा कि जो टॉलनेस और डॉर्फनेस वाला एक साथ जो जीन रह रहे थे वो सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए सेग्रीगेट। क्या बना हमारा इससे? कैपिटल टी, यानी कि इसका और इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड नाउ स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इन्होंने इसका क्या देखा कि जो एक साथ जो थे वो कम्प्लीटली अलग अलग हो गए। यहाँ पर ये बना तो, लेकिन इसका ये जो गैमीट आया है वो नेक्स्ट पेरेंट से आया है। यहाँ इस क्रॉस के लिए तो ये पेरेंट्स हैं, हालांकि ये हैं F1 जनरेशन के प्लांट्स ही, लेकिन अगर इस क्रॉस की बात करें तो इनके लिए ये पेरेंट्स हुए। ओके, अब हम इसका कम्प्लीटली इसकी स्टडी करें कि इसमें जो मिला है। चलिए यहीं पर कर लेते हैं, ईजी रहेगा, पीछे दिखेगा नहीं अगर हम पेज टर्न करेंगे। ओके, तो हमारा ये देखो, सबसे पहले इसकी बात करो। अगर हम पहले फिनोटाइप देख लेते हैं, फिनोटाइप हमारा क्या? टॉल टॉल टॉल। फिनोटाइप 3 प्लांट कैसे हैं? टॉल टॉल, ठीक। एंड 1 प्लांट कैसा हो गया हमारा? डॉर्फ। फिनोटाइप। अब अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करें, ठीक, जीनोटाइप की बात करें तो ये क्या हो गया? प्योर टॉल। तो 1 प्लांट प्योर टॉल, और ये क्या है? ये भी ये सेम है, यानी कि ये 2 प्लांट कैसे हो गए? हाइब्रिड टॉल। ओके, एंड नाउ दिस इज 1 प्लांट कैसा हो गया? 1 प्लांट प्योर डॉर्फ। तो हमारा हो गया 1:2:1 का रेशियो क्या हो गया? 1:2:1। और फिनोटिपिक रेशियो देखें तो ये हो जाएगा हमारा 3:1। ओके, तो ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। जो पेरेंट्स से आए हुए जो जीन्स होते हैं वो साथ साथ रहते तो हैं, लेकिन क्या होते हैं, उन्हें मौका मिलने पर अपने आप को अलग कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये सेग्रीगेट हो गए। ओके, और इसी को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट क्यों कहते हैं? कि जो गैमीट जो होते हैं वो अपने करेक्टर के लिए कैसे मिले? इन्हें प्योर मिले। ओके, so this is all about the second law, that is law of segregation and law of purity of gametes. Now next law we will discuss in next turn. Okay, thank you.